बट आज हम करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल्स। राइट, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी मैंने 3 कैटेगरी बना रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कैटेगरी 1 है, अगर हमारे पास एल्कोहल प्रोवाइडेड है और हमें इस टाइप का बॉन्ड ब्रेक करना है, दैट इज ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, उस केस में क्या होगा, आपका जो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और टर्सरी अल्कोहल है, अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन से हमारा H+ निकलेगा और कोई नई चीज इंटर होगी। इस रिएक्शन से रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा अल्कोहल का, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन टर्सरी अल्कोहल। तो कभी भी अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक हो तो आपने क्या सिचुएशन कंसीडर करनी है, प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा सेकेंडरी से और सेकेंडरी फास्ट देगा टर्सरी से, क्योंकि हमारा प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कंपेयर टू सेकेंडरी and secondary alcohol is stronger acid compared to tertiary alcohol. So order of reactivity of alcohol when oxygen hydrogen bond is broken, then this order is considered. टाइप 2 में अगर हमारा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, ऐसे ये निकल जाएगा माइनस और यहां पे आ गया प्लस चार्ज, हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेंगे कार्बोकैटायन। जब आपको लगे कि अल्कोहल का OH ग्रुप हट रहा है, उस सिचुएशन में टर्सरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी से और सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्टिव होगा प्राइमरी से। तो हम कौन सी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं अल्कोहल की, उस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या फिर हमारा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। हम इस फर्स्ट रिएक्शन को की जो सीरीज है वो आपको हम कराने जा रहे हैं। देखिए बेटा, अब हमारे पास पॉज करो, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें मैंने सोडियम मेटल डाला तो हमें प्रोडक्ट मिला RCH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस रिएक्शन इंडिकेट्स alcohols have acidic nature and here H+N is removed and in place of H+N sodium metal is introduced. And if you consider reactivity order of primary, secondary and tertiary alcohol, then primary alcohol is more reactive than secondary and secondary alcohol is more reactive than tertiary. ये सिचुएशन बनेगी हमारी। बेटा अगर हमने हमारे पास फिर अल्कोहल है, हमने आपको पिछली रिएक्शन दी, पिछली रिएक्शन में हमने सोडियम मेटल डाला था, this reaction indicate alcohols have acidic nature but alcohols are weaker acid compared to water. Alcohols are weaker acid compared to water. अगर मैं इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालता हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Alcohols do not react with sodium hydroxide because alcohols are weaker acid compared to water. Now come to next point. This is a very important reaction. Next one, you have carboxylic acid, then we have alcohol. This reaction is called esterification. बट इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका वाटर एलिमिनेट होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 कैटलिस्ट है इस रिएक्शन के लिए, रिएक्शन रिवर्सिबल है, साइड प्रोडक्ट इसमें वाटर निकलेगा, प्लस में दिस इज एस्टर। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इसके पॉइंट इस रिएक्शन के लिए, अगर यहां पे ये 18 है तो ये 18 यहां पे आएगा। दिस ऑक्सीजन इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसको हम ट्रेसर एलिमेंट भी बोलेंगे। ट्रेसर एलिमेंट मींस द एलिमेंट विच इज यूज्ड टू फाइंड द मैकेनिज्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। रेडियो एक्टिव एलिमेंट एज ए ट्रेसर एलिमेंट हमने इसको यूज किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर निकाले अल्कोहल का, क्योंकि फिर हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस सिचुएशन में प्राइमरी अल्कोहल
सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी और देखें हम, तो प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी से और सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव होगा टर्सरी अल्कोहल से। क्लियर है बेटा? अब बेटा नेक्स्ट कैटेगरी में जाएंगे हम। अगर हमारे पास अल्कोहल है और हम इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं, उस केस में मैंने आपको ऑर्डर बताया था, टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, इसमें मैंने HX डाला, मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमें अल्कोहल का OH ग्रुप हटाना है तो वो हटता है एसिडिक मीडियम में। हमें अगर अल्कोहल का OH ग्रुप हटाना है दैट विल बी रिमूव इन एसिडिक मीडियम। हमने मीडियम एसिडिक किया, हमारा ये ग्रुप हटेगा यहां से, यहां पे प्लस चार्ज इंट्रोड्यूस हुआ, हमारा यहां पे दिस न्यूक्लियोफाइल विल एंटर हियर। तो दिस इज ए काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। OH ग्रुप रिमूव होगा और X माइनस ग्रुप जो कि न्यूक्लियोफाइल है वो इंट्रोड्यूस होगा। अब इसमें अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें, अगर हमारे पास ये सेकेंडरी अल्कोहल है देन टर्सरी अल्कोहल है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, सेकेंडरी अल्कोहल फास्ट रिएक्शन देगा प्राइमरी के कंपेयर में और टर्सरी ज्यादा फास्ट देगा सेकेंडरी अल्कोहल के कंपेयर में। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा? टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा बेटा? टर्सरी, और सबसे कम प्राइमरी। कब? जब हमारा OH ग्रुप रिमूव हो रहा हो। बेटा इसी टाइप की एक रिएक्शन है, now this is tertiary alcohol। This one is Lucas region test। ये हम कौन सा टेस्ट कर रहे हैं बेटा? लुकास रीजन टेस्ट कर रहे हैं टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। आप लोगों को यह बात क्लियर है, अगर हम अल्कोहल में एसिड डालेंगे देन दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप विल रिमूव हियर। अल्कोहल का OH ग्रुप सिर्फ एसिडिक मीडियम में हटता है। आपको एक बात और क्लियर है, अल्कोहल का अगर OH ग्रुप रिमूव होगा तो उस केस में टर्सरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी से और सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव होगा प्राइमरी से। तो बेटा इस केस में हमारा प्रोडक्ट बनेगा, इस केस में प्रोडक्ट बनेगा, इस केस में नो रिएक्शन, रूम टेम्परेचर पे नो रिएक्शन, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव होते हैं इस सिचुएशन में। बट इसमें आपकी टर्बिडिटी अपीयर्स इन विद इन फ्यू सेकेंड्स। यहां पे जो टर्बिडिटी आएगी, टर्बिडिटी मीन्स कुछ झाग सी बनेगी इसमें विद इन फ्यू सेकेंड्स, इसमें 5 मिनट्स के बाद। ठीक है, आफ्टर 5 मिनट्स यू विल गेट टर्बिडिटी, हियर नो टर्बिडिटी। मीन्स आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, जिसमें टर्बिडिटी एकदम से बन जाए वो टर्सरी अल्कोहल है, जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन ना हो वो प्राइमरी अल्कोहल है, जिसमें टर्बिडिटी 5 मिनट्स के बाद बने वो सेकेंडरी अल्कोहल है। सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा? टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, सेकेंडरी अल्कोहल मीडियम में देगा और प्राइमरी अल्कोहल इस सिचुएशन में रिएक्शन नहीं करेगा। अच्छा बच्चों, अगर इसी रिएक्शन में अगर ये हम अल्कोहल की रिएक्शन कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम करते हैं, हमने डाला HX, हमारा प्रोडक्ट बन गया सबसे फास्ट
रिएक्शन कब होगी? जब हमने HX की जगह ये एसिड लिया है, हेलोजन एसिड्स, विच शो मोस्ट फास्ट रिएक्शन। बेटे इसमें ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HI, ठीक है। अगर मैं HF दूं आपको, HCl दूं, HBr दूं और HI दूं, तो ये सबसे इजीली ब्रेक हो जाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है इसमें। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या आएगा? सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। हाँ जी बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पे आ जाइए। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम करने वाले हैं। माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला हमने, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट वो यूज नहीं कर रहे हम। हमने यहां पे यूज किया कॉपर एट 573 केल्विन, या फिर CrO3py, या फिर हमने यूज किया CrO3py HCl। इसको बेटे बोलते हैं कोलिन्स रीजेंट। दिस इज का कोलिन्स रीजेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में PCC। बेटे कौन सा अल्कोहल है हमारे पास? है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। आपने इस रिएक्शन को कैसे, आपने यहां पे ये अल्फा कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहां से कम करना है, एक हाइड्रोजन यहां से कम करना है, तो दो हाइड्रोजन है हमारे पास, एक कम कर दिया हमने, एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर क्या मिलता है बेटा? एल्डिहाइड। यहां भी बेटा एक H और एक H कम किया, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे एल्डिहाइड। So when we do the oxidation of primary alcohol using milder oxidizing agent, then you will get aldehyde. अगर बेटा इसमें मैं CrO3 and H2SO4 यूज करता हूं, that is Jones reagent, that is Jones reagent, या फिर मैं इसमें यूज करता हूं KMnO4, या फिर मैं इसमें यूज करता हूं पोटेशियम डाइक्रोमेट, देन यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़े 4 रीजन बता रहा हूं इस कन्वर्जन के लिए। प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 रीजन। फर्स्ट मैंने बोला जोन्स रीजन, सेकंड मैंने बोला KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, थर्ड वन इज पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड dilute H2SO4, and fourth is chromic acid, fourth is chromic acid। chromic acid भी सही सेम प्रोडक्ट देगा। chromic acid मींस H2CrO4, नोट कर लीजिए बेटा। so oxidation of primary alcohol aldehyde, but when we use strong oxidizing agent then we get carboxylic acid। हाँ जी बेटा। Now look at secondary alcohol, we have secondary alcohol। secondary alcohol में अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं यूजिंग माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या करेगा? एक अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन ये वाला कम करना है और ये वाला हाइड्रोजन कम करना है, क्या मिल जाएगा बेटा यहां पे? यू विल गेट कीटोन, ठीक है। अगर आप माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल से क्या मिलेगा? कीटोन। यहां भी क्या मिलेगा बेटा मुझे? कीटोन ग्रुप। और यहां भी क्या मिलेगा बेटा मुझे? कीटोन ग्रुप। बेटा अगर इसमें मैं KMnO4 यूज करूं या फिर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमिक एसिड, देन ऑक्सीडेटिव क्लेवेज टेक प्लेस, मींस आपका ये बोन ब्रेक होगा और साथ के साथ ऑक्सीडेशन भी होगा, ठीक है। अभी यहां अल्काइल ग्रुप पुट करके ये वाला पॉइंट अभी मैं अलग से समझाता हूं आपको, ठीक है। नाउ सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या मिलेगा बेटा? कीटोन। कौन सा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है? अल्फा हाइड्रोजन। एक अल्फा हाइड्रोजन आपने रिमूव करना है और एक हाइड्रोक्सी का हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो यहां पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा, दैट इज कीटोन।
नाउ वी हैव टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो बनेगा यहां पर, दैट इज नो रिएक्शन, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल के केस में क्या नहीं है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल वी डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, सो नो ऑक्सीडेशन। तो टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब हम बात करते हैं हमारे पास है, सपोज करो सेकेंडरी अल्कोहल लाइक दिस, हमने डाला हॉट केमनोफोर, इनिशियली वी गेट कीटोन एंड फर्दर हॉट केमनोफोर क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऐसे ब्रेक करो, कितने कार्बन इस तरफ देखो, 2 कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड, और ऐसे ब्रेक किया तो इस तरफ भी 2 कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड पॉसिबिलिटी बेटे, अगर यहां से ब्रेक करेंगे आप तो माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। उस सिचुएशन में आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा एक, प्लस में प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज पॉप-अप रूल, इसके बारे में अलग से बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। बंद कर दूंगा।